तो पिछले एपिसोड में आपने देखा हम लोग हैदराबाद से चले और तुलजापुर आए, जहाँ पर हमने माता तुलजा भवानी की पूजा की। हैदराबाद से तुलजापुर जाने के लिए आपको 2 स्टेट क्रॉस करना पड़ता है, पहला कर्नाटका, दूसरा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र एंटर करने से पहले लगभग लोग जो जाते हैं वो लोग गाड़ी का पोल्यूशन चेक करा लेते हैं, वही हमने कराया। तो यही है, महाराष्ट्र एंटर करने से पहले सोचा एक बार पीयूसी करा लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे बहुत चेकिंग होता है पोल्यूशन का। बट मेरा गाड़ी अभी 1 साल हुआ नहीं है तो इशू नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हम करा लेते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। आपको लग रहा होगा अरे तुलजापुर वाला एपिसोड तो तुम पहले ही दिखा चुके थे, पोल्यूशन चेक दिखा ही चुके थे। नहीं, ये क्लिप मिस हो गया था ना। ये क्लिप कहाँ दिखाया था उसमें, तो मैंने सोचा चलो ये क्लिप दिखा देते हैं। ये एपिसोड बेसिकली हमारा तुलजापुर से कृष्णेश्वर महादेव का जो ट्रिप है वही है। बस ये छोटा सा क्लिप मिस हो गया था पिछले एपिसोड में, इसलिए सोचा इसको ऐड कर देते हैं। तो ये रहा हमारा पीयूसी टेस्ट, जिसका हमें लगा 250 रुपये, और ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। तो 250 रुपये में 1 साल के लिए वैलिड है अभी, तो आप इसको लेके कहीं भी जा सकते हैं। 250 सारा पेमेंट श्वेता ही करती है। तो ये कोहिनूर ढाबा है, यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। कुछ याद आया? यहाँ तक देखे थे ना, कोहिनूर ढाबा पे चाय पिया था और रिकमेंड भी किया था, आपको याद ही होगा। खैर, इसके बाद हम लोग तुलजापुर पहुंचे। 4 घंटा लगभग हम लोग को लगा पूजा करने में, क्योंकि भीड़ बहुत जबरदस्त था, लाइन में लगना पड़ा। पूजा करके हम लोग निकले और मैंने बोला था कि अब यहाँ से हम लोग जाएंगे कृष्णेश्वर महादेव, जो कि औरंगाबाद से थोड़ा सा आगे है। तो चलिए अब चलते हैं। धर्म दर्शन था ना, ये कर्म दर्शन, सॉरी नहीं, धर्म था शायद, धर्म दर्शन था। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि मंदिर में जो लोग वीआईपी लाइन में लग के पैसे दे के दर्शन कर लेते हैं वो सही है या जनरल लाइन में लगना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा खाना है, जो कि हमने घर से बनाया था। और अभी हाँ, मैंने भी बनाया था। और अभी हम लोग एक ढाबे पे रुके हुए हैं, वहाँ पे हमने एक डिश ऑर्डर किया है उनके यहाँ पे, और बाकी अपना ही खाना खा रहे हैं। एक बस पनीर बुर्जी ऑर्डर किया है। और ये रहा कुछ ढाबा, देखिए छोटा सा है, बट यहाँ पे हमने देखा काफ़ी गाड़ी वाड़ी लगा हुआ था और थोड़ा ये बाहर में बैठने का था, अच्छा लगा ये देख के, तो इसलिए हमने यहाँ पे अपना गाड़ी छाँव में लगा दिया है और अभी खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे। हालत देखो क्या हो गई है। हाँ, थोड़ा एक्चुअली प्लान से थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पीछे चल रहे हैं। प्लान ये था कि सुबह 8:30 तक आ जाते तुलजा भवानी मंदिर और पूजा कर लेते 9:30 तक, बट अभी क्या हो रहा है, अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो अब यहाँ से नहीं भी कुछ तो 5 घंटा लगेगा कृष्णेश्वर जाने में, तो हमें लगभग रात का 10 बज जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं, फिर भी आराम से ही जाएंगे। अभी खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। दोपहर तो खैर यही हो गया था हम लोग का खाना खाते खाते, और निकलते निकलते हम लोग सोचे कि नहीं अब रुकेंगे नहीं, अब चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं हुआ, रुकते रुकते ही गए। रोड वैसे काफी अच्छा था। महाराष्ट्र का रोड वैसा तेलंगाना और कर्नाटका जैसा टॉप नॉच हाई लेवल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये रोड अच्छा है, तो इसलिए ड्राइविंग में अच्छा ही लग रहा था। रास्ते में हम लोग यहाँ पर रुके,
मैंने ये क्लिप जानबूझ के लिया जिससे कि आपको हम ये दुकान का नाम दिखा सकें, जो कि मराठी में लिखा हुआ है। इसका चाय बहुत अच्छा था। अगर आप इस रूट से जाएं तो इसके यहाँ चाय जरूर पिए। मैंने तो 2-2 कप पिया। फिर नॉन स्टॉप चलते रहे और मैंने एस्टिमेशन लगाया था कि लगभग रात को 10 बजेगा। 10 नहीं बजा, इनफैक्ट 11 साढ़े 11 हो गया था पहुँचते पहुँचते। वहाँ पहुँचकर हमने रूम वूम ले लिया, जो कि ईजिली मिल जाता है। और फिर अब ये जो क्लिप आप देखेंगे ये सुबह का है, रात को एक्चुअली बना नहीं पाए वीडियो। तो ये आप देखिए, ये कृष्णेश्वर महादेव जो वेरूल गांव है उसमें ये एंट्रेंस पे ये वाला उनका गेट है। तो ये अभी हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं मंदिर। मम्मी पापा तो आ गए मंदिर से पूजा करके। उन लोग सुबह ही चले गए थे, लगभग 5:30 बजे ही चले गए थे और पूजा करके वो लोग आ भी गए। हम लोग थोड़ा लेट से जा रहे हैं। ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पे। और चारों तरफ आप जो मकान देख रहे हैं ये बेसिकली लॉज है, होटल है, छोटा सा गांव है। इसी में कृष्णेश्वर महादेव है। तो उसी गांव, वही गांव टेम्पल की वजह से डेवलप हो गया है। चारों तरफ लॉज, होटल, रेस्टोरेंट यही सब है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बड़ा मार्केट वगैरह कुछ भी नहीं है। आ गए हैं पार्किंग में, बट थोड़ा लेट आए हम लोग। 7:30 पौने 8 हो गया, तो इसलिए बहुत भीड़ हो गया है। देखिए कितना पार्किंग में, इनफैक्ट पार्किंग नहीं मिल रहा हम लोग को। वो तो किसी तरह एक गाड़ी खाली हुआ तो हम लोगों ने गाड़ी लगाया। ये देखिए चारों तरफ पार्किंग है ही नहीं। इन लोग मना कर रहे हैं कि भाई स्पेस नहीं है, जाइए। तो बेसिकली वही है, जो लोग सुबह आते हैं ना थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, वो एकदम आराम से पूजा करते हैं। 15-20 लोग, मम्मी पापा जिस तरह से पूजा किए। हम लोग को अब दिक्कत होगा, बहुत सारा गाड़ी आ गया, बहुत सारा भीड़ होगा। तो अभी अभी श्वेता का पोपट हुआ। इसको बोली 20 रुपए में देती हूँ। 20 रुपए बोल के ये गई, यहाँ 200 रुपए का चिपका दिया। कमल का फूल और ये सब चढ़ाना होता है, इस महीने में अच्छा होता है, शुभ होता है। और ये पीस ऑफ क्लोथ दिया है, छोटा सा कपड़ा दिया है, कपड़े का टुकड़ा, उसमें सिंदूर है, चावल है, जो भी मतलब खोइछा काइंड ऑफ होता है ना। अब जो आप बिहारी होंगे या जो भी नॉर्थ इंडियंस होंगे उनको पता है खोइछा क्या होता है, अष्टमी के दिन देते हैं। तो वैसे ही कुछ आइटम है, सब कुछ डाल के और वो दिया हुआ है। तो ये सामने में टेम्पल है। टेम्पल के सामने कुछ खास नहीं है, बस छोटा सा एक मार्केट है, मेला टाइप का लगाया हुआ है। और ये हमने प्रसाद दिया है जिसमें कमल का फूल है और जो क्या बोलते बेल पत्र है, भांग है, मतलब जो भी भोले बाबा को चढ़ते हैं। और ये पार्वती माता का श्रृंगार का सामान, सिंदूर, और जो एक छोटा सा कपड़ा दिया है, उसमें बैंगल्स है, चावल है, और ये सब सामान है जो खोइछा में होता है। जो भी नॉर्थ इंडियंस होंगे उनको पता होगा, अष्टमी के टाइम पे चढ़ता है ये। तो बस यही है। तो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये वेरूल नाम के गांव में है, जो कि लगभग 30 किलोमीटर है औरंगाबाद से। अच्छा, औरंगाबाद का बेसिकली नाम चेंज हो गया है, अब औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर है। अच्छा, अब आप सोचते होंगे कि कृष्णेश्वर का मतलब क्या है। तो कृष्णेश्वर का मतलब बेसिकली करुणा के देवता। तो यहाँ शिव जी जो हैं वो करुणा के देवता के रूप में विराजमान है। ये मंदिर बहुत बार डिस्ट्रॉय किया गया, बहुत बार तोड़ा गया। पहली बार 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने तोड़ा, 14वीं शताब्दी में फिर दिल्ली सल्तनत ने तोड़ा। हमारा पूजा हो गया, इसलिए चौके क्योंकि बीयू यहाँ पे बदमाशी कर रहा है। और बीयू क्या रोया है सॉलिड, पूरा सीटी वीटी अंदर बजाते हैं जल्दी जल्दी पूजा के लिए, उस चक्कर में बीयू सॉलिड रोया। और अभी पूजा हो गया, अब हम लोग निकलेंगे। लेकिन रश है, मतलब थोड़ा पहले आते तो इतना रश नहीं था, लेकिन अभी रश है। उसके बाद मुगल मराठाओं के बीच में जब लड़ाई हो रहा था उस टाइम बहुत बार बनाया गया और बहुत बार तोड़ा गया मुगल के द्वारा। फिर फाइनली ये 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के जो दादा थे मलोजी भोसले, उन्होंने बनाया। फिर 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने इस फॉर्म में, जो अभी आप देख रहे हैं, इस फॉर्म में बनाया। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी मेल पुरुष जब भी मंदिर में एंटर करेंगे तो उनको बेयर चेस्ट एंटर करना पड़ेगा, मतलब आपको टी शर्ट और गंजी उतारना पड़ेगा, तभी आप गर्भगृह में एंटर कर सकते हैं।
हमसे भी कराया गया, मुझे भी खुलवाया गया। देखा कितना सही टाइम पे आ गए हम लोग। सही में अगर ऐसे टी शर्ट ले लो राखी, अभी पैसा कहाँ है? मैं दिला दूँगी। कौन सी मांगी? येलो ऑरेंज येलो। इसका साइज पापा जी का साइज नहीं आएगा तो? डबल एक्सेल देखते हैं ना। इसमें नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे श्वेता झूठ पूछ का शॉपिंग कर रही है, खाली पैसा खर्चा करने का तरीका। और मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया, सब अपने लिए ले लिया इसने। और ये सब तुम्हारे लिए, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। आप लोग देखेंगे किसके किसके लिए लिया इसने। तो हमारा पूजा हो गया, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी हो गया और हम लोग निकले। एक चीज जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा यहाँ के लिए कि मंदिर के आसपास बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं है, झुग्गी झोपड़ी जैसा है। तो मुझे लगता है यहाँ के गवर्नमेंट को भी इस मंदिर पर ध्यान देना चाहिए, मंदिर के आसपास कॉरिडोर टाइप का डेवलपमेंट करना चाहिए। और बहुत बड़ा मंदिर है भाई, ज्योतिर्लिंग है हमारा। तो अभी पूजा पाठ हुआ हमारा कंप्लीट और लगभग 1.5 से 2 घंटा लगा हमें। क्यों? क्योंकि भीड़ होना स्टार्ट हो गया था। मेरे ख्याल से सैटरडे है इसलिए भीड़ है, या फिर हो सकता है रेगुलर इस टाइम पे भीड़ रहता होगा। बट मम्मी पापा बहुत ही लकी थे। लकी क्या थे, उनको ऑलरेडी पता रहता है कि मंदिर जब भी सुबह जितनी जल्दी खोले उतनी जल्दी चले जाओ तो जल्दी से पूजा हो जाता है। वो लोग जब गए थे तो सिर्फ बोल रहे थे सिर्फ 20-25 लोग ही थे मंदिर में। हम लोग जब गए तो लगभग 1000 से ऊपर हो गए, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया। बट टाइम लगा, बट फिर भी टाइमिंग ठीक थी। हमने अच्छे दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए और अच्छा था, अच्छे से दर्शन किया हमने। और भीड़ तो थी लेकिन फिर भी आराम से हो गया, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। टेंशन थोड़ा व्यू की वजह से बहुत होता है ये भीड़ को देख के। जहाँ रश होना स्टार्ट हुआ इसका रोना स्टार्ट हो जाता है। अभी ठीक है, अभी मस्त है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी जैसे कि बता रहे थे राकेश कि अब भीड़ स्टार्ट होना, रियली में बहुत ज़्यादा भीड़ अब स्टार्ट हुई है। लाइक यहाँ तक भीड़ है। अभी हम आपको दिखाएंगे, पार्किंग तक भीड़ है, इतनी लंबी लाइन है। सो आप जब भी आइए कोशिश कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग ही दर्शन कर लीजिए, बिकॉज उस टाइम बिल्कुल भी भीड़ नहीं होता। आप आराम से जाइए, आराम से आइए। मंदिर 4:30 बजे ही खुल जाता है सुबह। तो अगर आप लकी हैं, अगर आप नज़दीक रुकेंगे मंदिर के मतलब, क्योंकि चारों तरफ लॉज भरा पड़ा है, बहुत सारा लॉज है वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वहीं रुकिए। जो भी होटल जो भी मिल जाए ठीक ठाक उसमें रुकिए और सुबह 4:30 बजे आके पूजा कर लीजिए, एकदम फ्री। उसके बाद दिन भर फ्री रहेंगे आप। क्यों? दिन भर और भी बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे घूमने को, वो आप कवर कर लेंगे अच्छे से। और दूसरा बात ये कि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग में जो है आपको छूने देते हैं। आप बाहर से अगर कुछ फल वगैरह फूल वगैरह ला रहे हैं तो वो चढ़ा सकते हैं और छू के जल चढ़ा के प्रणाम कर सकते हैं। बहुत कम मंदिरों में, बहुत कम शिवलिंग पे इस तरह से दिया जाता है आजकल। तो बट यहाँ पे अलाउड है, अगर आप जल चढ़ाना चाहें जल चढ़ा सकते हैं, छू के बाबा को प्रणाम कर सकते हैं। तो हम तो व्यू को लेके गए थे, तो मुझे तो वो एक पांडा थे, वो बोल रहे थे कि अरे बच्चे को सर लगाओ शिवलिंग पे। तो क्या, मेरा बच्चा तो एकदम पूरा रोने लगा। तो खैर किसी तरह जिसने छुआ, तो यही है, ओवरऑल ठीक था। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से निकलते निकलते मुझे भूख तो लगी गया था, फिर अचानक याद आया कि अरे महाराष्ट्र में वड़ा पाव नहीं खाया अभी तक। फटाक से पता लगाया सबसे अच्छा वड़ा पाव का शॉप कौन सा है यहाँ पे, और वहाँ गए और वड़ा पाव ऑर्डर किया। ब्रेकफास्ट तो हमने वो मंदिर के बगल में जो छोटा सा एक था उसमें हमने वड़ा पाव खा लिया था, चाय पी लिया था, 2 वड़ा पाव चाय पी लिया था और सबके लिए पैक वैक भी करा लिया था। और अब जो है आए हैं लंच करने, लेकिन यहाँ बहुत रश दिख रहा है। रेस्टोरेंट का नाम है तुलसी फैमिली रेस्टोरेंट। तो भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, पता नहीं जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं। बहुत मशक्क़त के बाद ये वाला सीट मिला यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं खाना भी इतना अच्छा हो तब ना, भीड़ तो ज़बरदस्त है। पीयू सिंह का बदमाशी चालू है।
अब इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं बगल में एलोरा केव्स है, तो वहाँ चले जाते हैं, वो देख लेते हैं। और हमने होटल से चेकआउट कर दिया है क्योंकि ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पे देखने को। तो एलोरा केव्स देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा और टाइम रहा हमारे पास तो अजंता केव्स देखेंगे। उसके बाद यहाँ से त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर जो कि यहाँ से लगभग 200 समथिंग किलोमीटर है, तो लगभग 3.25 घंटा लगेगा अगर नॉन स्टॉप चले तो। बहुत रश है, आवाज़ भी समझ नहीं आया मुझे, रेलवे आवाज़ भी बहुत अच्छी है। जितना रश है उतना अच्छा खाना है कि नहीं पता। हाँ, लेकिन भीड़ तो बहुत है, भीड़ देख के थोड़ा सा एक आशा जागी कि मेरे भी अच्छा खाना हो। तो हमने मंगाया पनीर, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, स्टीम राइस और 2 पंजाबी थाली और ये 4 लस्सी। खाना ठीक है ओवरऑल, बहुत ज़बरदस्त नहीं है, ठीक है। आई मीन 10 में 7 दे सकते हैं, खाने लायक है, खा सकते हैं। और ये एक है यहाँ पे शिव गंगा, जो कि पहले यहीं से लोग जल लेके चढ़ाते थे। और ये देखिए मेरे पीछे, अभी लोग नहीं चढ़ाते हैं यहाँ से जल लेके, बट पहले जब प्राचीन काल में लोग यहीं से जल लेते थे, जब भी कृष्णेश्वर महादेव आते थे तो इसी शिव गंगा से जल लेके चढ़ाते थे। और मान्यता है कि एक बार जब पार्वती माँ को प्यास लगा तो शिव जी ने तीर मार के ये पानी निकाला था पीछे। आप माने ना माने, बट ये मान्यता है, तो लोग मानते हैं इस चीज़ को। आस्था का सवाल है, आस्था का सवाल है, तो अपना अपना आस्था। तो यही देखिए, यही है। और अभी भी कुछ लोग यहाँ से जल लेके चढ़ाते हैं। आप चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बट कुछ लोग चढ़ाते हैं यहाँ वाले लोकल।